सो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल KR ट्यूशन क्लासेस में। आई एम कमल सिंह वेद और हम आज का एक और टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका जो मकसद है आपको सिखाना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का आप यूज़ कैसे कर सकते हो। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में आज जो है हम डिस्कस करेंगे। सो ओके, लेट्स हैव लोग। तो देखिए यहाँ पे जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, जब कोई एक्शन पास्ट में जो है वर्किंग हो रही होती है उस वर्क की एक्शन की, तो हम वहाँ पर कंज्यूम करते हैं कि वहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हो रहा है। तो अगर आप हिंदी में आपका सेंटेंस ऐसे ख़त्म हो रहा है कि वह काम कर रहा था, वह खाना खा रहा था, तो इस तरह से अगर आपका काम जो है कंटिन्यूस था, कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उस समय आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है। तो हिंदी में इसके लिए हम रहा था, रही थी और रहे थे से जो है हम इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ हो रहा है। ठीक है। सो इसमें सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए हम रूल्स स्ट्रक्चर देखते हैं। सिंपल सेंटेंस में हम सब्जेक्ट प्लस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, जो इसमें यूज़ होती है इज़, एम, आर। सो ये 3 हेल्पिंग वर्ब है, इनमें से एक का हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अभी मैं बता दूंगा आपको सॉरी। अब यहाँ पे वॉज और वर का यूज़ करेंगे। इज़, एम, आर का यूज़ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं। यहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो वॉज और वर का यूज़ करेंगे। देन फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी का यूज़ करेंगे और देन हम यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ गलतियाँ अगर में से हो जाती तो आप उनको जो है कमेंट सेक्शन में जो है आप मुझे बता सकते हो। मैं अपनी वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ, तो मे बी अगर कुछ चीज़ गलत हो जाए तो आप मुझे बता सकते हो। ओके, आई एम ऑल्सो स्टूडेंट। सो देखिए, अब वॉज का अगर हम यूज़ करना चाहे तो वॉज का यूज़ करेंगे हम। ये हमारा यूज़ होता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, किसी भी सिंगुलर नेम के साथ। तो इनका जो है हम यूज़ वॉज के साथ करते हैं, और आई का भी जो यूज़ है हम वॉज के साथ करेंगे। ठीक है। और जो वह है हमारा, ये वह हमारा यूज़ होता है दे अगर हमारा सब्जेक्ट हो, यू हमारा सब्जेक्ट हो, या वी, हम सब हमारा जो है सब्जेक्ट हो। वी का मतलब होता है हम सब। सो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंस का एक एग्जांपल लेके। सो एग्जांपल लेते हैं हम कि वह खाना बना या पका। ठीक है, खाना पका रही थी या बना रही थी, बना रही थी। मतलब जो खाना बनाने की प्रोसेस थी वो कंटिन्यू जो है चल रही थी, वो कंप्लीट नहीं हुई थी। तो रही थी इसमें आ रहा है, तो इसका मतलब हमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सो अब क्योंकि लड़की के बारे में बात हो रही थी, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे शी। अब शी के साथ क्योंकि हम वॉज का जो है हम यूज़ करेंगे, सी के यहाँ पे शी है, सी के साथ वॉज है, तो हम यहाँ पे वॉज का यूज़ करेंगे। तो सी वॉज। अब यहाँ पे अब क्योंकि खाना पका रही थी, और खाना बनाना और पकाना जो है इसके लिए एक वर्ब आती है जिसे कहते हैं कुक। ठीक है, कुक मतलब कि गैस पर या आग पर जो है खाने को पकाना। ठीक है, बनाना। तो सी वॉज कुकिंग, आईएनजी लगाएंगे हम क्योंकि कंटिन्यूस टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। तो सी वॉज कुकिंग फूड, और आप यहाँ पे मील भी लिख सकते हो। ठीक है, सो सी वॉज कुकिंग फूड। ठीक है, अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम जो है नेगेटिव सेंस से रिलेटेड जो है क्वेश्चन नहीं, मतलब हम एक स्टेटमेंट देते हैं, जैसे इसमें अभी हम आगे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। पहले इसके रूल स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, फिर हम यूज़ करेंगे इज़, एम, आर। देन इसके बाद हमें यूज़ करना है नोट का, और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, सो देखिए ये आपका रूल स्ट्रक्चर है फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस टू मेक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सेंटेंसेस। चलिए एक
एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी। हम हम स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे। सो इस टाइप का एक सेंटेंस हो सकता है आपका कि हम स्कूल में नहीं पढ़ रहे थे। सो हम सब्जेक्ट इसमें वी, कि हम सब है वी, बट हम यहाँ पे वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे, सॉरी वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे। तो वी के साथ जो है हम किसका यूज़ करते हैं, वर का। तो वी वर फिर हम यूज़ करेंगे नोट का, वी वर नोट। अब वर्ब इसमें रीड, तो हम रीड लिखेंगे, उसके साथ हम आईएनजी लगाएंगे। तो वी वर नॉट रीडिंग इन स्कूल, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो स्कूल है। वी वर नॉट रीडिंग इन स्कूल, और यू कैन राइट वी वर नॉट स्टडिंग इन स्कूल, बट आप रीडिंग यूज़ करना, क्योंकि स्टडी जो एक लंबा प्रोसेस होता है। तो स्कूल में आप अपने एक ही पर्टिकुलर डे की बात कर रहे होंगे आप यहाँ पर, कि आप उस दिन नहीं पढ़ रहे थे, ठीक है। तो रीडिंग यूज़ करना है यहाँ पर, वी वर नॉट रीडिंग इन स्कूल। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पहले रूल स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। तो यहाँ पे जो है वॉज और वर जो है, हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखेंगे, ठीक है। देन इसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। और क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है ये सेंटेंस, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब लगा के क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इंटेरोगेटिव सेंस में है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी पुट करेंगे। तो ये हमारा रूल बन गया। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल लेके अब इसका एक एग्जांपल लेके हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि क्या तुम सुबह अखबार पढ़ रहे थे। तो ये एक क्वेश्चन पूछा है, जनरल सा क्वेश्चन है ये, कि क्या तुम अखबार पढ़ रहे थे सुबह के टाइम, इन्होंने टाइम भी दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब क्योंकि तुम यूज़ हुआ है यहाँ पे, तो तुम को कहते हैं यू, और यू के साथ हम यूज़ करते हैं वर का। तो वर हम पहले लिखेंगे वर, फिर देन हमारा सब्जेक्ट है यू, तो हम लिखेंगे यू वर, ठीक है। हमने वर्ब लिखा, फिर यू लिखा क्योंकि हमारा यू सब्जेक्ट है। उसके बाद अब इसमें वर्ब है पढ़ना, पढ़ रहे थे, तो पढ़ने को कहते हैं रीडिंग, रीड कहते हैं, बट हम यहाँ पे आईएनजी का यूज़ करेंगे, वर यू रीडिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट है हमारा सुबह अखबार, मतलब कि जो हम अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन हम सुबह को पढ़ नहीं सकते, हम अखबार को पढ़ सकते हैं, इसलिए हम रीडिंग न्यूज़पेपर पहले लिखेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे रीडिंग मॉर्निंग न्यूज़पेपर ऐसे लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो रीडिंग न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। तो ये आपका सेंटेंस बन गया और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन पूछा है, आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। आप इसी टाइप के और जो सेंटेंसेस है कमेंट सेक्शन में आप लिख करके मुझे बता सकते हो, ठीक है, और प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे। अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हम इस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो जो नेगेटिव सेंस में होते हैं यूज़। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहले रूल स्ट्रक्चर देखेंगे हम। तो वॉज और वर का हम पहले यूज़ करेंगे, देन फिर हम सब्जेक्ट पुट करेंगे, फिर हम नोट का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, और देन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा सेंटेंस का रूल बन गया दोबारा से नेगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए। सो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं इसका।
ठीक है, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होंगी उससे। तो क्या वह नहीं नहा रहा था? तो ये एक नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है कि क्या वह नहीं नहा रहा था, मतलब वो उस काम को, उस एक्शन को नहीं कर रहा था। तो अब क्योंकि एक पर्टिकुलर, एक थर्ड पर्सन के लिए जो है हमने सवाल किया है, तो हम यहाँ पे ही का यूज़ करेंगे। ठीक है, ही का यूज़ करेंगे, और ही के साथ हम वॉज का यूज़ करते हैं, तो हम वॉज पहले लिखेंगे। तो वॉज ही हमारा सब्जेक्ट। अब क्योंकि नहीं नेगेटिव सेंस में है ये, तो हम यहाँ पे नॉट का यूज़ करेंगे। वॉज नॉट, अब नहाने को कहते हैं बाथ, तो बाथ, और फिर आईएनजी का यूज़ करेंगे हम, तो बाथिंग। वॉज नॉट बाथिंग। ठीक है, आप ये सेंटेंस लिख सकते हो। इसमें कोई हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हम इसमें यही यूज़ करेंगे, वॉज ही नॉट बाथिंग, क्या वह नहीं नहा रहा था। और आप इस तरह से भी लिख सकते हो, वॉज ही नॉट टेकिंग अ शावर। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, वॉज ही नॉट टेकिंग अ शावर और वॉज ही नॉट बाथिंग, दोनों का जो मीन है वो सेम है। टेकिंग अ शावर का मीनिंग यहाँ पे बात से ही है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जो है इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। और अगर कुछ गलतियाँ हुई हो तो उनको आप इम्प्रूव कर सकते हो। और अगर मेरी कोई वीडियो में अगर गलती हुई हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जो है बता सकते हो। कई सारी गलतियाँ हो जाती है मुझसे वीडियो बनाते वक्त, क्योंकि मैं वीडियो को अपने मोबाइल से बनाता हूँ विदाउट एडिटिंग किए। So maybe, but I try to do my level best and avoid mistakes. So be careful when you are studying through my lessons, and also prepare for them and practicing them at your home. Thank you for watching.